अच्छा शजात, आप रनिंग भी करते हैं और आपने मुझे बताया कि अब आपकी नज़र जो है वो 5% रह चुकी है। तो रनिंग करते वक्त आपको मसला नहीं आता? आप किस तरह कदम रखते हैं? क्या आपको कोई स्पेसिफिक एक ही जॉगिंग ट्रैक है या ट्रेल है जिस पे आप रनिंग करते हैं, या ये बदलते रहते हैं? ये मेरा जो ज़ाती है ना, जिस पे मैं अपनी मदद आपके साथ करता हूँ, वो एक ही है ना। तो उसका पहले मैं एक चक्कर लगाता हूँ पैदल, उसको सही। सारे को एक्सप्लोर करके पत्थर वगैरह कुछ आ जाए तो हटा देता हूँ, तो ना हो तो वो आंखों वाले भी देखते रहते हैं मुझे, वो भी सही। कुछ ना कुछ हेल्प करके वो क्लियर कर देते हैं रास्ता। मुझे ये बताएं कि आप रनिंग सबसे ज़्यादा लंबी अभी तक कितने किलोमीटर की है? अभी तक जो मैंने की है ये अकेले तो 13 किलोमीटर तक गया हूँ। तो जी। लेकिन ये ग्रुप के साथ की थी, तकरीबन ऑलमोस्ट 14-15 किलोमीटर की थी, वो पिछले साल की थी। शादी में मुश्किलें आई और बच्चों को लेके कुछ लोग बातें करते हैं, कुछ अपनी ये वाली साइड की कहानी सुनाना पसंद करेंगे? मेरी वालदा ने थोड़ी सी स्ट्रगल की है, सब सारी बातें सुन के ना, ये अब होता है ना कि जो करते हैं डील करते हैं कि जी सरकारी जॉब करते हैं, इस तरह नज़र आता है, ये वो दूसरा तीसरा, वो सारी बात करें ना करके, तो जब वो देखें जॉब भी करते हैं सब कुछ, हैरान होकर फिर करें, वो जिसको नज़र का मसला ना होता ना, तो हम दे ही देते, क्योंकि हमारे आगे ख़तरा है, औलाद भी ऐसी होगी या कुछ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द रेडवुड टाइम्स। आज हम अपनी पॉडकास्ट में एक ऐसा मुनफरिद टॉपिक लेके आए हैं, बल्कि टॉपिक नहीं कहना चाहिए, टॉपिक की बजाय आज हम एक कहानी के साथ आए हैं। एक ऐसे शख्स की कहानी जिसकी आंखों से तो अंधेरा चला गया, लेकिन उसने अपने दिल, दिमाग और रूह को अंधेरे में नहीं जाने दिया। हमारे साथ मौजूद हैं शजात भाई। अस्सलाम वालेकुम शजात, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। शजात, आप पार्शली ब्लाइंड हैं, और लेकिन उसके साथ साथ आप एक क्रिकेटर भी हैं, आप रनिंग भी करते हैं, एथलीट हैं। ये सब कुछ आप करते हैं, आपसे पॉजिटिव वाइब्स भी आती हैं, आप हर रोज़ मोटिवेटिंग किस्म के मैसेजेस भी अपने ग्रुप्स वालों को, अपने इर्द गिर्द टीम को भेजते हैं। तो ये इतना सारा जज्बा कहाँ से आया? ये माशरे की तरफ से जो मायूसी हमें होती है ना, उसका अपोजिट है। मेरे अंदर एक खसूसियत है, जो कहता है ना ये नहीं है, तो मैं उसको पॉजिटिव करने के चक्करों में खुद को चैलेंज में डाल के तो इस साबित मुकाम करके तक, दिखाते जी हैं। जी, साबित करके दिखाया है मैंने, और दिखाता भी हूँ। बेशक और बेशक। अल्लाह की मदद है बस सबसे बड़ी। बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा शुजात, थोड़ा-सा बताएँगे कि अपनी आपकी आप पैदाइशी तौर पर ठीक थे, फिर आहिस्ता-आहिस्ता आपकी नज़र चली गई। थोड़ी-सी अपनी कहानी शेयर करेंगे, कैसे हुआ, क्या हुआ? जी, मैं जब तकरीबन 1.25 साल 1.5 साल का था, तो मेरी आंखों में सफ़ेद मोतिया पड़ गया था ना। तो राइट। वो थोड़ा तख़ीर हुई उसकी इलाज में, तो घर वालों की थोड़ी सी गफलत भी कह सकते हैं, तो उनको नसमझी भी थी, क्योंकि तालीम की कमी थी ना। तो हमारे मेरे दादाबू ने थोड़ा लेट किया, तो उस सिलसिले में फिर गए हॉस्पिटल, तो उन्होंने बोला ये अब काला हो गया है ना, आपने लेट कर दिया। एक ऑपरेशन हुआ है सफ़ेद का, जब पता चला है, तो तकरीबन 6 माह बाद ऑपरेशन दूसरा होना था, वो लेट करने की वजह से ये जो है ना, दूसरी आँख भी ख़राब हो गई थी ना। उन्होंने बोला कि ठीक, मेरे ठीक। पोते की आंखें काटते हैं, मैं नहीं बेचता ना। उन्हें तो नहीं पता था ये इसकी बेहतरी के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। समटाइम्स हम अपने जज़्बात में, अपने प्यारों के साथ मोहब्बत में कुछ ऐसे गलत डिसीज़न ले लेते हैं जो उनकी ज़िंदगी के लिए गलत होते हैं। बिल्कुल। फिर उसके बाद मैंने साथ साथ साइडेड स्कूल में एजुकेशन भी जारी रखी। तो सही। 2003-4 में, 4 में गालबन, तो हुँ। 4 में मैं चौथी जमात में गया हूँ ना, तो मुझे उधर से अचानक आंखों में बैठे हुए कुछ हुआ, क्लास में वो बुक्स रीड कर रहा था, तो दर्द हो गया आंखों में तेज़, और छाया सा आ गया था आंखों के आगे। तो वो फिर हॉस्पिटल लेके गए, तो वो आंखें और ज़्यादा ख़राब हो रही, क्योंकि इलाज तकरीबन हो चुका था, लेकिन और ख़राब हो रही थी। तो वो फिर जल्दी जल्दी इधर लेके आए, अलशिफा आई अल ट्रस्ट, तो उधर मेरा इलाज होता रहा है, तक तकरीबन 18 साल तक हुआ है मेरा इलाज। अच्छा, आपका इलाज हुआ। इलाज से पहले आपको, जब आपको आपकी याददाश्त में है, जब आपको कलर्स नज़र आते थे और आपको जी प्रॉपर नज़र आता था, बिल्कुल। तो जब आपकी इस तरह आँखों से रोशनी गई, बिनाई गई, तो आपकी क्या एज थी एग्ज़ैक्ट, आपको कुछ याद है? तकरीबन होऊंगा 10-12 साल का होऊंगा, या 9-10 साल ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप क्या क्या आपके जज़्बात क्या थे, फीलिंग्स क्या थी? बस वो मायूसी थी, ये क्या क्यों हो रहा है मेरे साथ इस तरह ना। वो देखता था आंखों वालों को हुँ। खेलते कूदते, अपने दोस्तों को, कज़नों को,
मुझे फिर गुस्सा भी आए अपने आप पे। और फिर ऊपर से बड़े जो भी देखे ना, वो बेटा ऐसे नहीं करो गिर जाओगे, वो गिरता भी रहा हूँ, काफ़ी लगी है मुझे। हम्म। तो फिर अचानक एक दिन वो जिस स्कूल में मैंने स्टडी किया ना, उसी स्कूल के प्रिंसिपल साहब ने मेरी वालदा को गाइड किया वो नबीना लोगों के स्कूल में लेके जाएं। ओके। तो वो जलालाबाद में है, तो उधर गया तो उधर मेरी नई दुनिया आबाद होगी। मैंने खुद से नीचे देखा है ना, जब हम्म। आंखों में यूँ समझ लें वो गड़े से बने हुए लड़कों को देखा है ना, आंखें तो आई नहीं है, नज़र तो नहीं है, ऊपर आंखों में गड़े बने हुए। तो मैंने फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया, मैंने कहा ये बेहतरी है। सही। फिर उधर मैंने एजुकेशन जारी की दोबारा से, यानी कि नए सिरे से शुरू हुआ, नर्सरी से। वो सही। ब्रेल ब्रेल होती है ना, ब्रेल मेथड में मैंने एजुकेशन की तकरीबन 5वीं तक। फिर उसके बाद डायरेक्ट जो है ना 9वीं 10वीं में आ गया था, क्योंकि एज थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। तो सही। उसमें मैंने करते इस तरह यूँ समझ ले कि बीए किया है। सही। तो उसमें बेहतरीन। तकरीबन अब प्राइमरी तक ब्रेल हो गई, तो उसके बाद 9वीं 10वीं जो है वो ऑडियो बुक्स के ज़रिए मैंने की है। ओके, ओके। तो अच्छा, वो बेनाई में आपको जब कमज़ोरी हुई और आपने कहा कि उस स्कूल में आप गए तो आपकी दुनिया बदल गई। जी जी आप क्या ये रिकमेंड करते हैं कि जो डिसेबल लोग होते हैं थोड़े से, जो जिनके साथ ज़िंदगी या कुदरत जिनके वो आजमाइशों में डालती है, तो उन्हें ऐसे स्कूल्स में ही पढ़ना चाहिए, स्पेशल स्कूल्स में, या बिल्कुल। आम बच्चों के साथ भी वो ठीक रहते हैं? हाँ, क्योंकि बेसिक जो तालीम होती है ना वो स्पेशल स्कूल्स में ही होती है। तो सही। उसके बाद जो एक चीज़ है जिसको मैं नफ़ी करता हूँ वो है आम माशरे के साथ अटैचमेंट लाजमी है ना, सही। क्योंकि उनके बगैर हम नहीं चल सकते। और उनके साथ ऑटोमेटिक हमारी जब 8वीं से आगे जाते हैं ना, 8वीं तक हुँ। ब्रेल होती है, तो वो सही। फिर ऑटोमेटिक हो जाती है। क्योंकि राइटर मेरे साथ बैठता है, 9वीं 10वीं का राइटर बैठता रहा है, और सबके साथ बैठता है, इधर भी हर ओके, जगह वो रूल वो स्कूल लिखते की। हैं जी। ओके, वो जो राइटर बैठता है, वो आप खुद लेके जाते हैं? ये कोई वो आपको वॉलंटियर करता है, गवर्नमेंट या इदारा ये जहाँ रूल पढ़ रहे होते रूल हैं? होते हैं ना बोर्ड के। जी। ये जो बोर्ड होता है ना, उनके रूल्स होते हैं, तो उसके मुताबिक अब मैंने 9वीं के पेपर दिए हैं, तो 8वीं का राइटर मेरे साथ बैठेगा। ओके, 10वीं ओके। के दिए हैं तब भी 8वीं का, क्योंकि 9वीं वाले के अपने पेपर होते हैं ना। ओके, ओके, तो ओके। अच्छा, इस चलें। तरह ये रूल्स होते हैं ना, जूनियर बिठाना पड़ता है। आपने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि आप एक चीज़ को नफ़ी करते हैं, और वो ये है कि आम माशरे के लोगों के साथ हमारा राब्ता होना ज़रूरी है, जो बिल्कुल कि स्पेशल स्कूल्स में ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल। क्या फ़र्क है स्पेशल स्कूल के बच्चों में और आम माशरे के आम स्कूलों के बच्चों में? क्यों आपको ये लगता है कि वो राब्ता डिस्कनेक्ट हो जाता है? क्या स्पेशल स्कूलों के बच्चों, क्या बिहेवियर डिफरेंट होता है, रवैये बिल्कुल डिफरेंट होते हैं? ये एक तो बिहेवियर भी ये आ जाता है, क्योंकि हम जब बेसिक तालीम लेते हैं ना, तो अपना होती है गप शप आरे के साथ। तो साइडेड स्कूल में जाएं तो वो फिर उनका एक बहुत गलत बात होती है, यानी कि डिस्करेज करना, और तुम अंधे हो, तुम ये हो वो। ये हुँ। चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए ना, इनके वो ख़त्म इनका ख़त्म होने का यही तरीका है कि अटैचमेंट करवानी चाहिए, सही। तो इन अ स्कूलों में पढ़ना कौन चाहिए। से स्कूल वाले कहते हैं कि तुम अंधे हो? स्पेशल स्कूल वाले या नॉर्मल स्कूल में नॉर्मल जो नॉर्मल स्कूलों में जी, इस तरह वो। नॉर्मल स्कूलों और में? वो हमारी एजुकेशन में हमें बहुत मसाइल होते हैं जब हम जाते हैं ना, ये कहीं दाखिला लेना है कॉलेज में साइडेड। जी। तो वो जी आप कैसे पढ़ोगे, इधर तो ये बच्चे बच्चे करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, और हमें तो पता भी नहीं है आपकी पढ़ाई का। सही, वो सही। फिर हमें खुद को जो है ना बहुत वो थकाना पड़ता है, उनके साथ मगजमारी करके उनको समझाते हैं, फिर उनको बताते हैं हमारा ये रूल्स हैं, ये तरीका है। क्योंकि फिर हुँ। हमें मोबाइल अलाउ होना पड़ता है ना, क्योंकि उसमें हम रिकॉर्डिंग करते रहते हैं, टीचर जो लेक्चर देता है ना जी, वो जी। रिकॉर्डिंग करनी होती है। फिर उसके बाद और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो जितने भी ब्लाइंड जिन्होंने एजुकेशन सही प्रॉपर की है ना, तो जी। वो नॉर्मल बच्चों से अच्छे नंबर मार्क्स उन्होंने जो है ना उठाए हैं। ग्रेट, ग्रेट। तो ये खुशी की बात है। अच्छा, थोड़ी-सी बात करते हैं आपके स्पोर्ट्स के ऊपर, आपके एथलीट के ऊपर। अ, मुझे ये बताइएगा कि आप ब्लाइंड क्रिकेट टीम का भी हिस्सा हैं, और जी आपने कहा कि वो आपने बचपन से शुरू कर दी थी और फुटबॉल खेलना भी शुरू कर दिया था। उसकी कोई अपनी स्टोरी बताएँ कि किस तरह आप इसमें आए, किस एज में आए, और किस तरह आप ये गेम खेलते हैं? जी मैं 2005 में ब्लाइंड लोगों के स्कूल में इंटर हुआ था, और 2010 में मुझे पहला मैच खेलने का मौका मिला था मुजफ्फराबाद में, ये आज़ाद कश्मीर के साथ। अच्छा। तो उसमें मैंने 56 लगाए थे डेब्यू के। सही। तो उस वो यानी कि उस वक्त कमज़ोर सा था ना, उस तरह प्रॉपर वो पता नहीं था। सही। और लेकिन उस उस वक़्त से आज तक आप खेल रहे हैं? जी जी बीच में से थोड़ा उतार चढ़ाव आते रहे हैं,
कभी आउट फार्म हो जाएं, कभी एजुकेशन की वजह से मजबूरी है, कोई छोड़ना पड़ता है, घर की कोई मजबूरी आ गई वो करना पड़ता है, वैसे रेगुलर खेलता तो हूँ। आप किसी बोर्ड के साथ हैं, क्या है? थोड़ा सा बताएं, बैकग्राउंड बताएं कि। हमारा होती है जी ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल ना, जी। इसे इंटरनेशनली चलाते हैं। तो हमारे ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और ये इधर इंडिया की टीम भी है, इंटरनेशनल पाकिस्तान की है, सही। नेपाल की है, श्रीलंका राइट। की टीम है। अभी हमारा दिसंबर में वर्ल्ड कप भी होने वाला है इधर कराची में। सही तो सही। ये प्रॉपर एक सिस्टम होता है सही। तो और ये स्पॉन्सर के जरिए जरिए चलता है ना, इसका जो इनकम होती है ना जी, वो स्पॉन्सर होती है। आप खुश हैं अपने बोर्ड से? नहीं, बोर्ड से खुशी हमें नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि हमें गवर्नमेंट से शिकवा है। गवर्नमेंट से बोर्ड क्या वाले शिकवा अपनी है? तरफ से जो करते हैं वो कर रहे हैं ना। जिस ठीक तरह है। मिसाल के तौर पे अब हमारी आंखों वाली टीम है ना, जाती है लाखों में, डोमेस्टिक लेवल पे लाखों में लेते हैं वो। सही। इंटरनेशनली तो बहुत ऊपर जाती है बात उनकी, वही फीसें। सही। हमारी डोमेस्टिक में जो हम खेलते हैं ना, तो 1000 T20 की फ़ीस है। ओके। तो मेरे ख्याल से 2040 की ये है, 40 ओवर वाली होता है ना वो ODI की। तो हाँ, ये हमारी फ़ीस होती है, मैच फ़ीस जो हमें मिलती है, वो भी स्पॉन्सर के ज़रिए। ये आपको तो अमाउंट दी जाती है जी जी, और खेलने के मैन ऑफ ऊपर? द मैच जो होता है वो 5000 होता है। ओके ओके हाँ ओके। और ये आप डोमेस्टिक लेवल की जी बात जी जी करें? अच्छा, काफ़ी काफ़ी दुखी बात है जी ये इससे दिल हाँ दुख रहा है जी, ये वो सुन होता के। भी साल में एक दफ़ा होता है, ये नेशनल बैंक स्पॉन्सर करता है ना। और ठीक है। जो क्लब का लेवल का होता है वो एक दफ़ा होता है, और लीग वैसे PBCC अपनी तरफ से वो भी स्पॉन्सर से वो लेके कराते हैं। लीग्स दो होती हैं ना, एक सही। ODI की होती है और एक T20 की। उसमें तो बेस्ट जो प्लेयर होते हैं ना हर क्लब से दो दो तीन तीन उठा के वो 4 टीमें बनाते हैं ना, चारों सूबों सही। की। सही। तो उसमें अच्छा, हम थोड़ी सी बात करते हैं, रनिंग पे आने से पहले बात करते हैं। आपको खेलों का शौक भी है, आप बहुत पॉजिटिव इंसान भी हैं। जी जी, आपने मुझे बताया कि आपकी 32 सर्जरीज हुई हैं आइस की। तकरीबन। तो आपकी घर में से कौन ऐसा शख्स है जिसने आपको कायम रखा? और बड़ी स्ट्रगल है घर वालों की भी। तो स्पेशल वालदैन है मेरे जी। वालदैन। वालदैन ने मेरी बहुत सपोर्ट की है, ठीक है। और वो कामयाबी का जो आपका राज होता है ना, किसी घर में अगर हो जाए ना, डिसेबिलिटी आ जाए, तो उसके वालदैन का अहम रोल होता है। उसका केयर करनी, उसको माशरे में वो जो है ना उसका मकाम बनाने में अहम किरदार ये मेरी वालदा वालिद ने किया है। तो बेशक। अदरवाइज स्पोर्ट्स के वाले से जो है ना, उन्होंने मुझे कोई ख़ास वो नहीं की ना। 50-50 इनकरेज नहीं किया। 50-50 होता है, क्योंकि मुझे लगती भी बहुत रही है ना, आपको इंजरीज आती थी? इंजरीज बहुत हुई हैं। तो उस वजह से वो फिर कहते थे कि ये तुम घर में ही बैठो, ऐसे क्यों जाती हो। तो बाकी राइट जो राइट। रिलेटिव्स हैं वो बस 50-50 करते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसमें रिलेटिव्स भी वो उतना वो नहीं करते, वो कहते हैं इधर ना जाओ, ऐसे क्यों करते हो। सही। तो दूसरा अगर जॉब लग गई है ना मिसाल के तौर पे, तब भी हैरान हो जाते हैं कि भाई ये क्या है, इस तरह का बंदा ये क्यों कर रहा है, ये इसकी क्यों लगी है, क्योंकि रिज़्क अल्लाह के इख्तियार में है ना, तो बंदे के लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करूँगी, मैं भी, आपको पता है कि मेरा भी थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है वो स्पोर्ट्स से है। जी जी तो बिल्कुल। इसमें ये चीज़ मैं अपनी तरफ से ऐड करूँगी कि ये हमारी सोसाइटी का मसला है कि आपको तो चलें कोई डिसेबिलिटी है ना, जी हम यहाँ पे जो नॉर्मल लोग हैं उनको भी ये मत देते हैं कि भाई आप घर बैठ जाएं, मत टाइम निकालें जी स्पोर्ट्स जी के लिए, या ज़रूरत क्या है। जी जी ये ना भी कहें तो एक क्वेश्चन होता है कि इसकी ज़रूरत क्या पड़ गई ना, अब कि आप ज़रूरत। ये टाइम कहीं और लगाएं, घर में जी जी, बैठें, बच्चों को दें। ख़वातीन को इस किस्म के क्वेश्चंस आते हैं, मर्दों को आते हैं, बिजनेस कर लो। मैं जो समझता हूँ ना ये बेवकूफ़ाना बात, और इस पे मेरा हर एक के साथ डिबेट होती है। सुबह का जो आपका होता है ना 4 घंटे, यूँ समझ लें तहज्जुद से लेके तकरीबन दिन 8 बजे तक, इन इन 4-5 घंटों में अल्लाह पाक ने शफा भी रखी हुई है। और हमारे इन रूल्स को, हमारी जो हमें करना चाहिए, ये गोरे फॉलो करते हैं तो वो कामयाब है ना। बिल्कुल। आप जॉब भी करते हैं और आप के ये शौक भी हैं, तो आपकी जॉब में कोई मसले मसाइल तो नहीं आते? मसले आते हैं जी। आते हैं। हाँ, स्टार्ट में जब मेरी जॉब लगी थी उस वक्त वो ये क्यों लग गई है उधर जॉब, वो किस साथ वाले जो होते हैं ना, वो क्या कहते हैं, ये कुलीग्स, वो जी तंग करना, इस तरह की चीज़ें। फिर उसके अलावा छुट्टी का जो है मसला होता है। अच्छा, अब आप कहाँ काम कर रहे हैं? मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, तो उधर जो है ना, हालांकि ये क्रिकेट के वाले से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, सही छुट्टियां सही। देते रहे हैं, लेकिन वो जो अपने साथ का जो स्टाफ होता है ना अपना, वो मतलब साथ नहीं देता। हाँ, वो अजीब सी उनकी वो होती है ना, उनको बस एक आग सी लग जाती है ना। हालांकि DHO साहब है माशाल्लाह से, उन्होंने मुझे अपॉइंट किया था 2019 में ना, वो अभी वही हैं उधर, फैसल खान ज़्यादा उनका नाम है।
तो सही, वो अभी तक वो सपोर्ट करते हैं। सही, सही। लेकिन उनको बस मिसगाइड करना, इधर उधर की बातें करके लोगों ने काफ़ी सारा मुतनफ़र मुझसे किया है, लेकिन हुँ, अल्लाह का शुक्र है वो मेरा ख्याल करते हैं अब तक। और और ड्यूटी का भी मेरे लिए उन्होंने ऐसा सिस्टम किया हुआ है घर के पास, जो हमारी यूनिट है ना, बेसिक हेल्थ यूनिट, जी, उधर मेरी अपॉइंटमेंट, हालांकि ये गलियात साइड पे है आपका पोस्ट। काम क्या है हेल्थ काम क्लब मेरा, में? आप यूँ कह रहे हैं कि ऑफिस बॉय का सिस्टम सही, है। बाहर से कोई पेशेंट आता है, उसको गाइडलाइन दे दी, या ओके, कोई चीज़ बाहर से ला दी, फोटो कापियाँ करा दी, या सही। दफ्तर को भेज देते हैं। मैन जो हमारा दफ्तर है वहाँ से वैक्सीनेशन वगैरह का सामान लाना, तो ले आप जाना ये मतलब। सारी ड्यूटीज़ पार्शियली ब्लाइंड होने के साथ सही तरह निभा लेते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अब पार्शली तो अब यूँ समझ लें तकरीबन 100 से 5% रह गई है ना अब नज़र, तो फिर भी सही, बस गुजारा कर लेता हूँ। स्टिक पास होती है ना, ओके, तो वो स्टिक उसके मेरे लिए साथ आप पावर है, वो फुल पावर है हमारी। अच्छा, चलें माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे मैं अपनी तरफ से एक चीज़ ऐड करूँगी कि ये इनकी विल पावर है, असल में वो स्टिक पावर नहीं है, विल जी जी, पावर है बिल्कुल। जिसने इनको बैठने नहीं दिया। वो अपना हलाल रिस्क भी कमा रहे हैं, स्पोर्ट्स के अंदर भी हैं, अपने आप को आगे बढ़ता हुआ भी देखना चाहते हैं, मोटिवेशन है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है। अ, हम लोग क्यों इतनी नाउमीदी में चले जाते हैं? ये सवाल हम सबका अपने आप से बनता है। अच्छा शजात, आप रनिंग भी करते हैं और आपने मुझे बताया कि अब आपकी नज़र जो है वो 5% रह चुकी है। तो रनिंग करते वक्त आपको मसला नहीं आता? आप किस तरह कदम रखते हैं? क्या आपको कोई स्पेसिफिक एक ही जॉगिंग ट्रैक है या ट्रेल है जिस पे आप रनिंग करते हैं, या ये बदलते रहते हैं? ये मेरा जो ज़ाती है ना, जिस पे मैं अपनी मदद आपके साथ करता हूँ, वो एक ही है ना। जी, वो डेली जाता हूँ उधर, अपने घर के तकरीबन 15 मिनट के दूरी पर स्टेडियम है ना, एबटाबाद क्रिकेट स्टेडियम, उसके साथ एक ग्राउंड है जी, फुटबॉल का। तो उसकी साइडों पे खाइयाँ भी हैं, बड़ी डेंजरस एरिया है। तो उसका पहले मैं एक चक्कर लगाता हूँ पैदल, उसको सही, सारे को एक्सप्लोर करके, पत्थर वगैरह कुछ आ जाए तो हटा देता हूँ, तो ना तो वो आंखों वाले भी देखते रहते हैं मुझे, वो भी सही, कुछ ना कुछ हेल्प करके वो क्लियर कर देते हैं रास्ता। ओके। तो फिर उधर मैं रनिंग करता हूँ। तो उसके अलावा जो ट्रेल रनिंग वगैरह है, तो वो जब ये ऑर्गेनाइज करते हैं ना प्रोग्राम, जी, तो उसमें फिर मैं शिरकत करता हूँ। तो उसमें एक आध कंपेनियन मेरे साथ हो जाता है। सही, एक ना भी वो सारे इकट्ठे भी जा रहे हो तो उनको मैं फॉलो करके ना, उनके पाँव पाँव की जो थाप होती है ना, उस पर मैं भी, आप यूँ कह लें अमेजिंग। कि रक्स 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 करता हूँ। अमेजिंग। जी जी। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप रनिंग सबसे ज़्यादा लंबी अभी तक कितने किलोमीटर की है? अभी तक जो मैंने की है ये अकेले, तो 13 किलोमीटर तक गया हूँ। तो जी, लेकिन ये ग्रुप के साथ की थी, तकरीबन ऑलमोस्ट 14-15 किलोमीटर की थी, वो पिछले साल की थी। ओके, ओके। अब इरादा है हाफ मैराथन का। अच्छा, जी जी। ज़बरदस्त। कहाँ का इरादा है हाफ अब मैराथन वो का? सर, एबटाबाद में होती है? वो उसके लिए प्रॉपर एक मुझे स्टेमिना वाला कंपेनियन चाहिए। तो सही, वो कंपेनियन साहब जो हैं, सर जमाल जिन्हें कहते हैं, जी, पाकिस्तान के फाउंडर हैं, पाकिस्तान रोड रनर के। तो उन्होंने मुझे कहा हुआ है कि मैं इंशाल्लाह आपके लिए एक प्रॉपर टाइम निकाल के तो आपको इंशाल्लाह मैं कराऊंगा। ओके। तो आपने कब से रनिंग कर रहे हैं? मैं 2013-14 से कर रहा हूँ। 2013-14 से? उस वक्त ये स्टारवे वगैरह नहीं होते थे ना, ऐप्स नहीं थी, तो गिन के 22-22 चक्कर लगाने, 24-24, ये मेरे ठीक लिए है, गपशप थी ओके। ग्राउंड की। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि एक दिन ऐसा भी आया पिछले साल का, मेरे ख्याल से मई मई का कोई महीना था, मुझे आज दिन संडे का था, वो डेट नहीं याद ना। ओके, तो एक बंदा आया, उसने हमारे ग्रुप के साथ रनिंग करनी थी ना, वो बतौर मेहमान आए थे, उनको दावत मिली हुई थी ना, वो खुद एथलीट है। ओके, तो उन्होंने देखा रनिंग करते हुए मुझे, तो पहले तो रनिंग से पहले ही उन्होंने बोला कि ये इनके पास स्टिक है, ये क्या है, ये इनको नज़र नहीं आता, तो ये कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो वो राइट, मेरे फिर जो सीनियर थे ना, रनिंग एंड हाइकिंग क्लब एबटाबाद उस वक्त था ना, तो उसके सीनियर ने उनको बोला ये देखना है आपने कैसे करेगा, हमसे तेज़ जाता है, वो इंसान साथ ही होता है। तो उस सही, वक्त कुदरत का ऐसा वो करिश्मा मेरे लिए हुआ कि मेरे साथ उस टीम में जो है ना, लॉन्ग अच्छे स्टेमिना वाला कंपेनियन नहीं था ना कोई, तो मेरे राइट, लिए इशू बन गया। तो हुँ, मैं जब उतराई से चढ़ाई वाली ट्रैक पे लगा हूँ ना, तो हुँ, वो उन्होंने मुझे साथ रख लिया ना। मैंने कहा अब सही, मेरे साथ आगे वो सब खड़े हो गए ना चढ़ाई में जाके, अब मैंने कहा मैं तो नहीं रुकता, तो अब क्या होगा। तो उन्होंने कहा मैं जाऊँगा जी आपके साथ। तो ठीक, फिर उन्होंने मुझे देखा और वो हैरान होते गए, देखते गए। फिर उन्होंने ज़बरदस्त, अपना तरफ भी कराया, तो उन्होंने बोला कि मैं उमर शाद मुझे कहते हैं, पाकिस्तान रोड रनर से हूँ।
तो फिर उन्होंने मेरी एक मोटिवेशनल वीडियो भी बनाई थी और वो भी मेरे ख्याल से काफ़ी वायरल हुई थी। सही। तो तो उन्होंने आपको सही मोटिवेट जी किया जी और जी आपको प्रॉपर मैराथॉन्स और प्रॉपर रेसेस की जी तरफ जी लेके जी आए। लेके आए। और मैं हालांकि ये शर्ट मुझे 3-4 सालों से पता है, ये PRR का एक सिस्टम है या उधर अब्टोबार में था ना, लेकिन वो कोई प्रॉपर मुझे गाइडलाइन नहीं दे रहा था ना। तो सही। ये खुद आए तो उन्होंने एक दिन बस देखा तो उन्होंने कहा मैंने उनको बोला भी है, मैंने कहा आपकी जो टीम है ना ये मुझे इग्नोर करती है, सीधा सीधा बोला। उन्होंने कहा नहीं इग्नोर करेंगे इंशाल्लाह। तो उन्होंने चलेंगे। माशाल्लाह से पहले फुर्सत में ये पहनी हुई है और एक घर में शर्ट है वो हाफ बाजू, 2 ग्रेट। शर्ट्स मेरे लिए भेजी। अच्छा, तो आपकी फैमिली में आपने मुझे बताया कि आप मैरिड भी हैं और माशाल्लाह आपके बच्चे जी हैं, और आप अपनी स्ट्रगल बता रहे थे कि किस तरह आपकी शादी में मुश्किलें आई और बच्चों को लेके कुछ लोग बातें करते हैं। कुछ अपनी ये वाली साइड की कहानी सुनाना पसंद करेंगे? जी इस तरह के मेरी जब शादी हुई थी ना, शादी की तैयारी हो रही थी, जी। तो मेरी वालदा ने थोड़ी सी स्ट्रगल की है। तो गए हैं तो आगे लड़की वाले बोले वो जी सब सारी बातें सुन के ना, ये अब होता है ना कि जो करते हैं डील करते हैं कि जी सरकारी जॉब करते हैं, इस तरह नज़र आता है, ये वो दूसरा तीसरा, वो सारी बात करें ना करके, तो जब वो देखें जॉब भी करते हैं सब कुछ हैरान होके फिर करें, वो जिसको नज़र का मसला ना होता ना तो हम दे ही देते, क्योंकि हमारे आगे ख़तरा है औलाद भी ऐसी होगी या कुछ, जी। तो हम अपनी बेटी को वो नहीं करना चाहते। तो ये हमारी माशरे में अवेयरनेस की कमी। हम्म। फिर अल्लाह ने ऐसा करम किया कि मेरी शादी हो ही गई। तो अब शादी हुई, पहला बेटा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी 2 साल का होने वाला है। तो उसको देखने के लिए आए ना रिश्तेदार हो गए या दोस्त वगैरह या कोलीग्स, तो वो हर एक जो है ना जो अवेयरनेस की कमी है जिनके अंदर बहुत ज़्यादा, तो वो कह रहे थे हाँ ठीक है बेटा, उसको चेक करें ना ऊपर नीचे से है, इसका कोई इशू तो नहीं है। हम्म। तो इस तरह की जो है ना। आपको लगता है, आपने मुझसे जिक्र किया, आपने 2-3 दफ़ा जिक्र किया कि मुआशरा जो है वो ऐसी बातें करता है, लोग ऐसी बातें करते हैं जो आपको तकलीफ देती तकलीफ हैं। देती हैं हमें। मैंने अक्सर मैं जगह कहता रहता हूँ कि लोग कहते हैं ना आपको कोई तंगी नहीं होती ये इस हालात में, अल्लाह से सही। मांगे ना, अल्लाह तो मेहरबान ज़ात है। मैं कहता हूँ अल्लाह बहुत मेहरबान ज़ात है, इस हाल में उसने हमें बड़ा बेहतरीन रखा हुआ है, लेकिन बेशक। माशरा जो है ना, माशरा हमें मायूस करता है। ये किसी को कहना भी बड़ी गलत बात है कि आप अल्लाह से मांगें, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, क्योंकि हर शख्स अपने लेवल पे अल्लाह ताला से मांग रहा होता है और कनेक्टेड होता है, और अल्लाह ताला ने आप कुछ दे के कुछ लिया होता है, और हर किसी की भी ज़िंदगी जो है वो परफेक्ट नहीं होती। बिल्कुल। आपकी बड़ी मोटिवेशन है, आपने इतना ज़्यादा जो है अपने आप को साबित कदम रखा। जी और आप क्या देखते हैं, अपने आप को कहाँ देखते हैं, क्या ख्वाब है आपका स्पोर्ट्स को लेके, अपनी लाइफ को लेके, आप क्या अचीव करना चाहते हैं? मेरा सबसे पहला जो अचीवमेंट थी वो तो पूरी हो गई, पाकिस्तान रोड रनर की शर्ट मुझे लग चुकी है। ये मेरे सही। लिए बहुत बड़ी वो है ना, एजाज़ की बात है। बेशक। तो उसके अलावा बस पाकिस्तान कलर बनना जो है ना देखना चाहता हूँ। ऐसे हम्म। ये एक मुनफरिद वो स्पोर्ट्स है ना, इसमें मैं समझता हूँ कि कोई ब्लाइंड जो है ना इतना लंबा वो नहीं कर सकता अभी तक। क्रिकेट हर एक खेलता है, सही। क्रिकेटर बहुत हैं ब्लाइंड स्पोर्ट्स में, लेकिन रनिंग वाली साइड पे बहुत कम ही है। सही। तो मैं इसमें जो है ना खुद को मनवाने के इरादा रखता हूँ, आप चक्रों में भी हूँ। और दूसरा मुझे उम्मीद है कि मेरे ये जो ये टीम है ना PRR, ये उमर शाद साहब और स्पेशली ये जमात साहब, ये दोनों मेरे लिए बहुत कुछ सोच रहे हैं। आपने मुझे बताया कि आप रोज़ रनिंग करते हैं, तो स्टेमिना के बारे में बताएंगे, कितने किलोमीटर कितने पर आवर की स्पीड से करते हैं? मेरी अकेले अगर करूँ ना, बहुत तेज़ भी जाऊँ तो तकरीबन पर आवर 6 या इससे कम थोड़ी सी होती है। अच्छा, 6 बेहतरीन। या 6 से कम या 6 से 8-10, उसमें ज़्यादा 6-9 पे चला जाता हूँ। सही, तो हाँ 6 आप समझ लें एवरेज है, या जी जी, सिक्स पॉइंट एवरेज पे फाइव 6 के राउंड अबाउट होती है बस। ग्रेट ग्रेट। अच्छा, आपको अभी तक क्यों नहीं जा सके, किसी मैराथन का हिस्सा क्यों नहीं बन सके? क्योंकि एक क्या तो हर्डल्स हैं, स्ट्रगल क्या है? अभी एक तो खुद तैयारियों में भी हूँ, तो दूसरा मेरे साथ जो है ना सच्ची बात है कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। गाइडेंस नहीं है। क्योंकि रोड पे जब हम करते हैं ना रनिंग, तो उधर एक प्रॉपर बंदा होता है जो उसको यूं समझ लें कि टच करके मैं साथ चलता रहता हूँ उसके पाँव की आवाज़ पे भी, वो दूसरा हम्म। उसको छूता रहता हूँ ना, वो फिर मूवमेंट इधर उधर मोड़ आ जाए ना तो वो फिर देख लेता है ना, तो सही, वो तो फिर आपको बंदा पता ज़रा चल जाता है। जहनी तौर पे फ्रेश होता है। ओके तो ओके। अकेले फिर मसला होता है, तो रोड पे तो अकेले रनिंग करना बहुत बेवकूफ़ी है, लेकिन वो मैंने की हुई है। 2000 ये पिछले साल 14 अगस्त को
तकरीबन 60 मेंबर था जिसमें मैं ब्लाइंड था, और मैंने 5 किलोमीटर की रेस थी ना, सही। तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। उधर मुझे इन्होंने स्पोर्ट्स बोर्ड वालों ने मेडल भी बनाया था। ग्रेट, ये ग्रेट। अपने ही क्लब वालों ने उनके से ये मुझे सही। चले, बनवाया था। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे। कोई मैसेज देना चाहेंगे, कोई हमारे चैनल के थ्रू बात कहना चाहेंगे? इसके अलावा ये जो होती है ना ट्रे हाइकिंग वगैरह, ये भी जी। मैंने की हुई है, और अच्छा। ख़तरनाक। ये पिछले साल ही की है। 2 डेंजरस हाइकिंग मैंने की है। एक की है इधर से डगरी बंगला गए हैं, ये मीरा जानी से। तो ज़बरदस्त। वहाँ से हमने जाना था, ये क्या कहते हैं उसको, बेरन गली ना। तो वो हम्म। डी ट्रैक होके हम ये मूलिया बकोट वाली साइड कश्मीर के पास जा पहुँचे। तकरीबन 36-39 किलोमीटर तकरीबन ट्रैक बन गया था। तो सही। रात को 2 बजे मैं घर पहुंचा था सही। इन आंखों वालों के साथ। फिर सही। एक ब्लेजा मेडल्स की थी इधर मनसेरा साइड पे। तो वो भी वापसी पे डी ट्रैक हुए हैं, तो वो भी बहुत खतरनाक ही है। इतनी यूँ समझ लें बैठ के स्टेप। उतरना पड़ा है उधर से। तो वो भी मैंने की हुई है। सही। जी उस टाइम पे आपको जो आपके साथी होते हैं वो आपका ख्याल जी रखते हैं? जी, वो एक दो होते हैं। और यानी कि अच्छे बुरे हर जगह होते हैं ना। वो क्लब वाले तो कोई खास सपोर्ट नहीं दे रहे इस मामले में। वो कहते हैं कि जी तुम ना जाया करो, ये करीब तरीन के उसमें जाओ। तो वो फिर उधर ही मेरे दोस्त हैं जो क्लब में रजिस्टर्ड है ना, सही। वो ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि तुम जाओगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। ओके, हाँ, ओके। कोई मना करने वाला है तो फिर आए ना। सही। वो नहीं मानते इन बातों को। चलें, चलें, ग्रेट। अच्छे दोस्त भी हैं मेरे। जिम लगाता हूँ, जिम का अलग कंपेनियन है, वो भी यूँ समझ ले भाई है मेरा। सही। तो अच्छे लोग अगर साथ हों तो जी आपकी आंखों को आपके ख्याल में रोशनी जी जी मिलती जी, ही रहती है। बिल्कुल दूसरे की बिल्कुल रोशनी, आप एक एक आंख की रोशनी के साथ 2 लोग जो हैं वो जी सकते हैं बिल्कुल आपके बिल्कुल। ख्याल में आराम जी से। जी, वो सुबह मैं रनिंग में जाता हूँ ना, तो उधर हमारे बड़े अच्छे रनर हैं। ये क्या कहते हैं उनको, ये प्रोफेसर है ना, ये हुँ। एबटाबाद यूनिवर्सिटी में डॉक्टर अयूब जदून उनका नाम है। उनके मुंह से बड़ी अच्छी लगती है कि आफो साहब ये अच्छा कौन बरसी। इनको में कहते होते हैं ना, इनकी आंखें कौन बनेगा। जब सही, हाइकिंग पे जाएं तो उधर भी वो उनके साथ में रनिंग ग्राउंड में होता हूँ। ज़्यादातर सही। अकेले करता हूँ, तो अगर रोज़ आ जाए ना तो उनके साथ फिर बड़ा मज़ा आता है। तो वो फिर आंखें बनते होते हैं मेरी। हाँ, चलें, वो चलें। इनसे मैंने ये बात सुनी है तो। गुड। अच्छा, कोई आप हमारे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, आज के इंटरव्यू के थ्रू कोई आप मैसेज देना चाहेंगे? कोई बात आपके दिल पे लगी हो जिसको आप चाहें कि कोई दोबारा ना करे? कोई भी बात आप हमारे इस चैनल के थ्रू करना चाहें? सबसे जो बड़ा मसला है ना हमारा, हमारे काफ़ी सारे विजुअली इम्पेयर्ड घरों में मशहूर हैं। वो क्यों कि एक तो घर से भी सपोर्ट नहीं है, तो अगर बाहर आ भी जाएं तो गलती से तो लोग कहते हैं वो अंधे हो तो तुम क्यों बाहर आते हो, नज़र नहीं आता, घर में बैठो। ये हुँ। चीज़ नहीं होनी चाहिए। जहाँ कहीं भी किसी को लगता है कि कोई उसके गली मोहल्ले में या इर्द गिर्द ब्लाइंड है, उसकी हेल्प करे, उसके साथ चले। और उनका हर सहूलत होती है ना हमारे लिए। हमारी सही, ज़िंदगी का भी बड़ा अच्छा एक सिस्टम है। और एंड्रॉयड सेट जो होता है ना मोबाइल, वो बड़ी तेज़ी से मैं खुद चला लेता हूँ। सही, यानी कि मुश्किल कुछ भी नहीं है। लेकिन ये लोगों का जो है ना एक माइंड बना हुआ है कि ये अंधे हैं तो उनको बस साइड लाइन कर दे, एक जगह छोड़ दे। ये सही। चीज़ नहीं होनी चाहिए। और दूसरा जो गवर्नमेंट है ना, उस पे जो है ना हमें बहुत शिकवा है गवर्नमेंट से कि वो हमारे लिए कोई ख़ास वो नहीं करते। अब ये 2% कोटा जिसे कहते हैं ना आप, हुँ। ये जॉब्स में, इसमें भी हमें लड़ना पड़ता है। तो उसके अलावा स्पोर्ट्स की एक्टिविटी कोई ख़ास गवर्नमेंट लेवल पे हमारे लिए नहीं होती। चलें, अल्लाह करे कि बिल्कुल आपने एक अच्छी बात की, अच्छा मैसेज दिया कि अगर कोई बाहर आ भी जाए, पहले तो उन्हें घर में मोटिवेट करे, और अगर कोई बाहर आ जाता है मोटिवेट होके तो उसे डीमोटिवेट ना ना करे। करें। अ, थोड़ा-थोड़ा, आहिस्ता-आहिस्ता करके इंशाल्लाह बदलाव आता जाएगा। आप जैसे लोगों को जब लोग सुनेंगे, देखेंगे, तो यकीनन वो मोटिवेट होंगे। बहुत हिम्मत है आपकी, बहुत आपका शुक्रिया आप आए, आपने जज़ाकल्लाह। हमें टाइम दिया। थैंक यू जी, सो आपका मच। बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे नाचीज़ को इधर मदऊ किया। तो बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।